हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसका कौन सा पार्ट है? फर्स्ट है। ठीक है, तो लास्ट वाला चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। उसमें आई था, ईयर था, वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज ये आप लोग मतलब पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है टॉपिक? एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो फर्स्ट थिंग आते हैं कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है कि डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है और क्या रिलीज करते हैं कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब बात आती है कि भाई हार्मोन्स क्या होते हैं कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं कि इंट्रासेलुलर मैसेंजर होते हैं और क्या होते हैं कि प्रोड्यूस होते हैं कुछ अमाउंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड की। मीन्स ये हाइपोथैलेमस है, क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, जो मतलब किससे मतलब जो क्या कंटेंट करते हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को। ठीक है, और जो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है ये क्या कंटेंट करती है? न्यूक्लियाई। और जो ये न्यूक्लियाई होती है ये क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन। और इन हार्मोन्स को हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? न्यूरो हार्मोन्स। और ये न्यूरो हार्मोन्स क्या रेगुलेट करते हैं? सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, मीन्स जो न्यूरो हार्मोन्स क्या करते हैं? सिंथेसिस किसका करते हैं? जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं, मतलब जो पिट्यूटरी से हार्मोन निकला, पिट्यूटरी में क्या हुआ? सिंथेसिस हुआ, उसको क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें क्या कह रहा है कि दो कैटेगरीज की क्या होते हैं कि हार्मोन्स होते हैं। एक क्या होता है कि रिलीजिंग हार्मोन होता है, एक क्या होता है कि इनहिबिटरी हार्मोन होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है और ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? हार्मोन्स रिलीज करती है। और हार्मोन्स क्या होते हैं कि नॉन न्यूट्रिएंट मीडियम नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं और क्या करते हैं कि इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं और ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं कि प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद क्या है भाई हमारे पास हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस किससे बना हुआ है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल से बना हुआ है। ठीक है, और वो क्या कंटेंट करती है? न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूरो हार्मोन्स। और ये न्यूरो हार्मोन्स किसको रेगुलेट करते हैं? सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हाइपोथैलेमस में टू कैटेगरीज के क्या होते हैं कि हार्मोन्स होते हैं। One is the releasing hormones and another is the inhibitory hormones. अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन्स की। मीन्स क्या कह रहा है? मैंने बताया था कि दो टाइप्स के हार्मोन्स करता है। ठीक है, दो टाइप्स की कैटेगरी होती है। एक तो क्या होता है कि रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक क्या होता है कि इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है? GnRH। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। सेकंड क्या है? ACTH। इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, थर्ड क्या है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ क्या है? सोमेटोट्रोपिन है। ठीक है, ये भी क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन होता है, ये भी क्या होता है कि रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मिल्क बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो इनहिबिटरी हार्मोन होता है, ठीक है, वो इनहिबिटरी हार्मोन क्या होता है कि सोमेटोस्टेनिन होता है। ठीक है, अब इनमें देखो क्या कह रहा है कि कंफ्यूजन वाली बात है। ये क्या है? सोमेटोट्रोपिन है। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है। और क्या कह रहा है कि जो सोमेटोस्टेनिन है ये क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन है। ठीक है, अब एक बात आती है जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या होता है कि वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये दोनों क्या कह रहा है कि हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। बट क्या कह रहा है कि जो स्टोर कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की और पिट्यूटरी हार्मोन्स की। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लाई करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लाई करते हैं कि बोन कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेला ट्रूसिका। वहां क्या करते हैं कि लाई करते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। वन इज द एडिनोहाइपोसिस एंड सेकंड वन इज द न्यूरोहाइपोसिस। ठीक है, जो एडिनोहाइपोफिसिस है उसकी मतलब क्या कह रहा है कि दो लोग होते हैं। वन इज द पारस डिस्टालिस एंड अदर इज द पारस इंटरमीडिएट। ठीक है, जो पारस डिस्टालिस होते हैं ये क्या होते हैं कि एंटीरियर लोब होती है। जो एंटीरियर लोब होती है ये क्या सीक्रेट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स किसमें हेल्प करते हैं? भाई ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर ज्यादा सीक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन्स का तो एक डिजीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिंजिनेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि बहुत ज्यादा हायर ग्रोथ हो जाते हैं किसकी? लेग्स की, हैंड्स की। ठीक है, अगर क्या कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है कि लो हो जाता है तो मीन्स क्या कह रहा है कि स्टंट ग्रोथ हो जाते हैं, मीन्स छोटी ग्रोथ हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं भाई प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम होता है? ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको साइज को इंक्रीज करता है और किसमें हेल्प करता है कि जो मिल्क होता है मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात आती
देखिए TSH, ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, गई तो क्या रिलीज कर, T3 T4 हार्मोन्स क्या कर रिलीज कर। उसके बाद आता है कि ACTH, जो ACTH हार्मोन होता है ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, एड्रेनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है, बिकॉज टू किसका सिंथेसिस, जो सीक्रेशन कर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक दो हार्मोन और आते हैं, वन इज द LH एंड अदर इज द FSH। ये किसको वो करते हैं, स्टिमुलेट गोनाड्स को करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, वे गोनाडल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अब एक हार्मोन होगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, MSH, ठीक है, जिसे क्या कह रहा है कि जो मिडल लोब होती है पारासेंट्रल मीडिया, वो क्या सीक्रेट करते हैं, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, MSH, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये किसकी फॉर्मेशन करता है, मेलानिन की करता है, ठीक है। मींस क्या कह रहा है कि जो स्किन होती है उसमें क्या करता है कि पिगमेंटेशन करता है, ठीक है। अब ये किसकी थी, एडिनोहाइपोफाइसिस। अब क्या कह रहा है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है कि अदर पार्ट है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। ये क्या है, जो पोस्टीरियर लोब होती है, ठीक है, दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वन इज द ऑक्सीटोसिन एंड अदर इज द वेसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका काम क्या होता है कि जब ये बेबी बर्थ के टाइम क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन होता है किसका, यूट्रस के मसल्स को, उसको क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेकंड क्या करता है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। अब बात आती है भाई वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है, कि वैसोप्रेसिन का काम होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्चार्ज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मींस क्या कह रहा है, किसका रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, किसके द्वारा, डिस्चार्ज ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ये क्या था किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स के बारे में। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बाद। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला क्या है, टेट्रा आइडोथायरिन, सेकंड क्या है, ट्राई आइडोथायरिन एंड लास्ट वन इज द कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो ये दो हार्मोन होते हैं इसको क्या कह रहा है कि T3 और T4। टेट्रा मीन्स क्या होता है, T4, और ट्राई मीन्स क्या है, T3। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम नाम लें तो कौन कौन से हार्मोन है, T3 और T4 हार्मोन। ये दोनों क्या करते हैं कि किसको कंट्रोल करते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, आरबीसी की में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्पॉट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। थर्ड क्या कह रहा है कि किसका मतलब क्या कह रहा है कि कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो क्या कह रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किसको मेंटेन कर रहे हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, ठीक है। जो मतलब T3 T4 का मेन तो क्या होता है कि बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मेन तो इसका यही है। अब बात आती है कि जो कैल्सिटोनिन होता है, ये कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, जो ब्लड कैल्शियम होता है उसको क्या करता है कि रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बात आती है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करते हैं कि मतलब जो पैराथायरॉइड ग्लैंड वो इंक्रीज क्या करते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को किसमें, ब्लड में, ठीक है। मींस क्या कह रहा है कि जो पैराथायरॉइड होती है वो क्या करते हैं, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करती है, जो कैल्सिटोनिन होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। दोनों क्या कह रहा है कि एक दूसरे के एंटी है, मींस क्या है, अगेंस्ट है। जो कैल्सिटोनिन होता है वो तो क्या करता है कि डिक्रीज करता है किसके, कैल्शियम के लेवल को, और जो ये पैराथायरॉइड मींस पैराथायरॉइड हार्मोन होता है और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि किसके ऊपर एक्ट करता है, बोन्स के ऊपर एक्ट करता है, और स्टिमुलेट किसको करता है, प्रोसेस होते हैं किसकी, स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूबुल्स एंड देन क्या कह रहा है कि इंक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। अब क्या कह रहा है कि जो पैराथ हार्मोन को अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ाना तो ये क्या करेगा, जो बोन्स की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा, और जो डाइजेस्टिव फूड में से क्या होता है जो कैल्शियम निकालना है उसका एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मेन तो यही है कि जो कैल्सिटोनिन होता है उसका काम क्या होता है कि वो डिक्रीज करता है, और जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो क्या करता है कि इंक्रीज करता है। ये दोनों हार्मोन्स क्या है, एक दूसरे के एंटी है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, और ये क्या था कि थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन्स। अब बात करते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या होता है, मतलब दो टाइप्स की ग्लैंड कंटेन करता है, वन इज द एक्सोक्राइन पार्ट एंड अदर इज द एंडोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन का पार्ट तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये क्या होता है कि डक्टिलस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। बट क्या कह रहा है कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो कैसा पार्ट होता है, जो डक्टिल पार्ट होता है, ठीक है। अपने सीक्वेंस को किस में फॉल करता है कि जो क्या कह रहा है डक्टिल ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या करता है कि फॉल करता है, ठीक है। अब देखो जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है किसका, पैंक्रियाज का, वो कौन सा होता है, इंसलेट ऑफ लंगरहैरेंस, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि जो स्लेट ऑफ लंगरहैरेंस 2 टाइप्स की सेल से बना होता है, वन इज द अल्फा सेल्स एंड अदर इज द बीटा सेल्स। ठीक है, तो जो क्या कह रहा है कि जो अल्फा सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या है कि एक हार्मोन है। जो बीटा सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, इंसुलिन। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है और क्या है इंसुलिन, ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे के एंटी हार्मोन है। मींस क्या कह रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, जो ग्लूकागोन होता है वो क्या करता है कि जो ब्लड में क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको क्या करता है कि इंक्रीज करता है, बट जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसलिए क्या कह रहा है कि एक दूसरे के एंटी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो ग्लूकागोन क्या करता है, कौन सी प्रोसेस में हेल्प करता है, जो लिवर सेल्स में प्रोसेस होती है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि डिक्रीज किस में करता है, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक में और किसमें, यूटिलाइजेशन में। अब क्या कह रहा है कि जो बीटा सेल्स होती है उसका तो काम पता ही है, जो इंसुलिन सीक्रेट करती है और क्या करती है कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या करते हैं कि डिक्रीज करती है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इंसुलिन क्या चाहता है कि जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, ग्लाइकोजन में। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये क्या था कि पैंक्रियाज के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, टेस्टिस की। टेस्टिस क्या सीक्रेट करती है, एंड्रोजन, और स्पेशली एंड्रोजन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये कौन सीक्रेट करता है, जो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि एंड्रोजन होता है, इसको कौन सीक्रेट करता है, लीडिंग सेल्स सीक्रेट करती है। अब बात आते हैं भाई जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसका काम क्या होता है कि जो ये क्या करता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स को क्या करता है कि अपीयरेंस में हेल्प करता है। लाइक है जिनकी मतलब क्या करते हैं कि लो पिच कर दे, एग्रीनेंस कर दे, ठीक है, वाइड शोल्डर कर दे। ठीक है, तो ये काम क्या था कि टेस्टिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ओवरी। ठीक है, ओवरी में क्या आते हैं, दो हार्मोन है, वन इज द एस्ट्रोजन एंड अदर इज द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, जो एस्ट्रोजन होता है सिंथेसाइज किसके द्वारा होता है, जो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मींस क्या कह रहा है, जो ओवरी का फॉलिक्यूल ग्रो करता रहता है वो क्या सीक्रेट करता है, सिंथेसाइज क्या करता है, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ये किसको स्टिमुलेशन करता है, ग्रोथ एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को। ठीक है, और क्या मेंटेन करता है, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या करता है कि मेंटेन करता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी थाइमस की। थाइमस एक ग्लैंड है जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन किसमें हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो क्या कह रहा है कि जो किसमें हेल्प कर रहा है, जो थाइमोसिन जो टी लिम्फोसाइट है उसके डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा है, और क्या कह रहा है कि किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि जो थाइमोसिन होता है किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और क्या कह रहा है कि क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये किसके बारे में था, टेस्टिस, ओवरी के बारे में और थाइमस के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, एएनएफ की। एएनएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, इसको कौन सीक्रेट करता है, जो हार्ट होता है, हार्ट के क्या होता है कि अर्टेरिया होता है, उसकी वॉल्स क्या सीक्रेट करती है, एएनएफ। ठीक है, जो इसका एएनएफ का काम क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। मींस क्या कह रहा है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, डायलेशन कर देता है, और क्या करता है, बीपी को रिड्यूस करता है। अब आता है भाई किडनी। किडनी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, जो इरिथ्रोपोएटिन होती है। ठीक है, जो किडनी की जुक्टा मेडुलरी सेल्स होती है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, इरिथ्रोपोएटिन। जो इरिथ्रोपोएटिन होता है किसमें हेल्प करता है, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब क्या कह रहा है कि अगर जीआईटी के हम हार्मोन्स देखें तो क्या कह रहा है कि गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन क्या स्टिमुलेट करता है कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्यों स्टिमुलेट करता है, किसका सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस का। और जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एचसीएल को, और क्या करते हैं, पैक्सिनोजेन को। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेक्रेटिन होता है। सेक्रेटिन क्या करता है, जो पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्यों करता है भाई, किसका सिक्रेशन हो, वाटर का, और किसका हो, बाइकार्बोनेट आयंस का। ठीक है, अब बात करते हैं कोइलोसाइटोकाइनिन मींस सीसीके। सीसीके क्या कह रहा है कि किसको स्टिमुलेट करता है, पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज को क्यों स्टिमुलेट करता है, फॉर पैंक्रियाटिक जूस। उसके बाद क्या कह रहा है, किसको स्टिमुलेट करता है, गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर में क्यों करता है, फॉर बाइल जूस। ठीक है, अब इसका एक हार्मोन रह रहा है, ये क्या है, जीआईटी का फोर्थ हार्मोन है। क्या है, जीआईटी। जीआईटी मींस क्या कह रहा है, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि जीआईटी का काम क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होता है उसको क्या करता है कि इनहिबिट करता है, ठीक है, और क्या करता है उसकी मोटिलिटी को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2-3 उसके हार्मोन रह रहे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स के और एड्रेनल मेडुला के। अब बात करते हैं किसके, एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स के, ठीक है। एक होता है एड्रेनल मेडुला, ये क्या होते हैं कि इनर साइड होती है। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है ये क्या होते हैं कि आउटसाइड होती है, ठीक है। जो एड्रेनल मेडुला होता है 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। एक तो क्या होता है कि एड्रेनालिन, मींस क्या कह रहा है कि एपिनेफ्रिन, और दूसरा क्या कह रहा है कि नॉन एड्रेनालिन, मींस नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है 3 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट करता है। वन इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मींस क्या है, एग्जांपल कोर्टिसोल है, ठीक है। और क्या कह रहा है सेकंड कौन सा है, मिनरल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन है। एंड फोर्थ वन इसका क्या है, सेक्स कोर्टिकॉइड, ठीक है। ये किसके थे हार्मोन्स, एड्रेनल ग्लैंड के, ठीक है। आज के लिए बस इतना है।